हाय, तो चलो आज बात करने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैलकुलेटर ट्रिक पे कैसे करते हैं। मतलब एपी हम कैलकुलेटर ट्रिक पे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखने वाले कैलकुलेटर पे कैसे करना पड़ेगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, कैलकुलेटर पे फटाक से हो जाता है। ठीक है, जैसे आज तक हमने ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा देखा है। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारा एपी निकालने का फॉर्मूला होता है, पर इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो हम ये फॉर्मूला नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर फॉर्मूला करेंगे। कैलकुलेटर फॉर्मूला क्या कहता है, कैलकुलेटर फॉर्मूला कहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ए की वैल्यू डालनी है कैलकुलेटर में। हम एग्जांपल से भी समझेंगे। ए की वैल्यू आप जैसे डालोगे उसमें प्लस या माइनस करना है आपको डिफरेंस। डिफरेंस आपका मतलब ये जो डी होता है वो, अगर डी प्लस में है तो प्लस करना है, डी माइनस में है तो माइनस करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको इक्वल दबाना है। इक्वल जब तक दबाना है जब तक आपका जो टर्म फाइंड करने को बोला है वो ना आ जाए। कौन से टर्म तक आपको जाने को बोला, वो टर्म तक आप पहुंच ना जाओ, तब तक आपको इक्वल इक्वल दबाते रहना है। तो ये फॉर्मूला था। तो अभी से हम कैलकुलेटर पे सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमें एपी दिया हो, वन दे दिया हो, एपी वन दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया, 13 दे दिया, और डॉट 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 10 टर्म तक बोल दिया है कि हमें 10 टर्म तक निकालना है, 10 टर्म की वैल्यू निकालनी। ठीक है, 10 टर्म की। तो बात है कैलकुलेटर पे। तो ये देखो हमारा कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर चालू कर लिया। ठीक है, कैलकुलेटर पे, ठीक है, कैलकुलेटर पे जान देखो हमने सबसे पहले क्या बोला था, ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू, तो ए हमारा इसमें क्या है, 1 है। तो ए की वैल्यू देखो मैंने 1 पुट कर दी। ठीक है, 1 पुट कर दी। अब डिफरेंस कितने का है, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4। मतलब हमारा डी कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। यानी ए इज इक्वल्स टू 1 एंड डी इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो फिर क्या बोला है, अगर डी प्लस में है तो प्लस कर दो, माइनस में हो तो माइनस कर दो। तो डी हमारा क्या है, प्लस में, तो हम इसमें प्लस करेंगे। देखो प्लस 4। अब क्या बोला था, इक्वल दबाना है, इक्वल। अब देखो कि हमारा ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, पर हमारा 5 कैलकुलेटर में हमारा थर्ड टर्म दिख रहा है। थर्ड टर्म देखो, 5 थर्ड टर्म है और यहाँ पे सेकेंड टर्म है। यानी हमें जिस भी टर्म तक जाना है, जिस भी टर्म तक जाना है उसके एक नेक्स्ट वाले टर्म तक जाना होगा, मतलब उसके एक आगे वाले टर्म पे जाके रुक जाना है। क्योंकि हमारा 10 टर्म निकालेंगे तो हमारा कैलकुलेटर क्या दिखाएगा, 11 दिखाएगा। ठीक है, तो अब 10 तक जाना है तो हम इक्वल दबाएंगे जब तक यहाँ पे 11 ना आ जाए। 11 तक जाना होगा, तो देखो 11 तक जाएंगे। 11 तक गए, कितना आया, 37। यानी हमारा A10 कितना होगा, A10 हमारा 37 होगा। ठीक है, A10 हमारा 37 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AP दे दिया हो, AP हमें दे दिया हो 9, 5, 1 एंड लास्ट 7 टर्म तक बोला हो। अब इसमें हमें क्या बोला है कि 7 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा हमें वो बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा ए कितना है, 9, A9 है, डी कितने का आ रहा है, -4 का आ रहा है। देख लीजिए डिफरेंस हमारा कितने का है, तो ए हमारा 9 है, डी हमारा -4 है। तो हमने क्या बोला था, अगर माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। तो अब माइनस करेंगे तो सबसे पहले ए की वैल्यू तो लिखनी होगी। ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो हमने 9 लिख दिया। अब वो क्या था, माइनस था, तो हमने 4 किया, और -4 था तो हमने यहाँ पे से साइन चेंज कर दी। साइन चेंज की, -4 हो गया। अब इक्वल दबाने को बोला था, इक्वल कब तक जाना है, 7 तक। पर कैलकुलेटर में क्या दिखाएगा, 8 दिखाएगा, क्योंकि इसमें एक नेक्स्ट टर्म करके आता है। तो हमें 8 तक जाना होगा। 8 तक जाएंगे, 8 तक गए, कितना आया, 15। यानी A7 हमारा कितना आ गया, A7 हमारा आया -15। तो ये था हमारा कैलकुलेटर ट्रिक, देख लीजिए। और अगर आप कोई भी इसमें डाउट हो एपी में तो आप हमें कमेंट में कर सकते हो। हम एसपी पे भी, एसएन वाले पे भी लाने वाले, जीपी यूपी सब पे लाने वाले। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।